तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने फैक्टर निकालना सीखा था, किस तरीके से फैक्टर को निकाला जाता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपके लिए पहले छोटा सा होमवर्क है कि आप इसको इन सब डिजिट के जो है फैक्टर निकालना और मुझे इनके आंसर करना। पहला है 35, दूसरा है 128, तीसरा है 273, चौथा है 99, फिफ्थ है 196 और 6 ले लीजिए 400, 7 ले लीजिए 78, 8th है 345, 9th है 121 और 10 है 3125। ठीक है, एक और ले लीजिए 729, 169। तो ये सवाल आपको सॉल्व करने, और अगर आपको कोई सवाल इसमें से समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके दिखा दूंगा। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ होता क्या है। तो पहले फुल फॉर्म इनकी लिख लेते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, एलसीएम को हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्तीय और शॉर्ट में लैसे कहते हैं, और एचसीएफ को हिंदी में हम महत्तम समापवर्तक, ठीक है, या में से कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों कि आप एलसीएम और एचसीएफ को कंप्लीट किए बगैर मैथ्स को पूरा सॉल्यूशन, आपके मैथ्स के सॉल्यूशन जो है वो अधूरे हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं लगभग जिनका एलसीएम कंप्लीट नहीं होता, एचसीएफ कंप्लीट नहीं होता, वो सवाल के बीच में फंस जाते हैं और फिर उनको एक मायूसी होती है कि भाई हमसे नहीं होता सवाल। तो वजह यही है कि देखो, सवाल जो है वो सारी चीज़ों का जो एक मिक्सचर होता है। कोई भी सवाल होता है उसमें सारे यही कॉन्सेप्ट मिलकर जो एक सवाल का जो है वो निर्माण करते हैं। उसमें घटाना, जोड़ना, भाग करना, गुणा करना, गुणनखंड करना, एलसीएम निकालना, सिर्फ यही सब मौजूद होता है। आपको सिर्फ उसमें मेथड समझना होता है। तो अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो फिर आपको सवाल जो है वो समझने में बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके लिए मैं बहुत ही आसान तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को समझाने वाला हूँ, और इसके दोनों मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, डिवीज़न मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीज़न एंड फैक्टराइजेशन मेथड। तो वीडियो को एंड तक देखिए और इसको जो है आपको पूरी तरीके से इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपसे को सिखाता हूं एचसीएफ। फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, सबसे पहले मानिए मैंने आपको दो नंबर दिया, मैंने कहा कि 36 एंड 48 का एचसीएफ बताना है। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी इसका एक ऐसा हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दें। एक होता है लोवेस्ट नंबर और एक होता है हाईएस्ट नंबर। तो इन दोनों में कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा और वो हाईएस्ट होगा। तो चलिए इसको हम किस तरीके से करते हैं। पहले हम लिखेंगे 36, उसके बाद लिखेंगे हम 48। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के फैक्टर निकालने होंगे। तो फैक्टर निकालने हमने सीख लिया पिछले लेक्चर में। 36, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एक 3। अगर ये आपके क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो के
इस वीडियो से जो पहले वाली वीडियो है उसमें जाकर जो अपने ये फैक्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 36 के हमने फैक्टर निकाले, तो वो कौन कौन से आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 48 के भी इसी तरीके से हम निकालेंगे, 48 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3। तो बहुत इजी इसके फैक्टर निकल गए। अब आपको क्या करना है, एक सिंपल नीचे लाइन खींच लेनी है। दोनों के फैक्टर निकालने के बाद पहले मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48। अब मुझे निकालना है HCF। देखिए अब जो यहाँ पर कॉमन चीजें हैं, ऊपर नीचे जो कॉमन नंबर है, आप उनको इस तरीके से सर्किल कर लीजिए। ये ऊपर नीचे कॉमन है, ये ऊपर नीचे कॉमन है, और क्या कॉमन हो रहा है, देखो ये 3 कॉमन आ रहा है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो एक एक कॉमन आ गया, ये नंबर आ गया। देखिए तो जो कॉमन नंबर है, ये जो कॉमन नंबर है, इनको आप एक बार लिख लीजिए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ जोड़े का एक ही लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया इसका मल्टीप्लाई, एक आ गया इस जोड़े का, और एक आ गया इस 3 का जोड़ा। तो जो जो ऊपर नीचे कॉमन थे, जो जो ऊपर नीचे कॉमन थे हाईएस्ट फॉर्म के अंदर, हमने उनको नोट कर लिया। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 4 तिया 12, आंसर आ गया 12। यही आपका HCF है, आपका यही HCF है। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि आपको सिर्फ दोनों या 2 डिजिट देंगे, अभी 3 डिजिट का भी हम एग्जांपल लेंगे कि आपको सबसे पहले फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के बाद जो आपके नंबर ऊपर नीचे कॉमन है, आप उस कॉमन नंबर में से उनको उतारते रहिए और सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका HCF आ गया। तो चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं जिसमें 3 डिजिट होंगे। सेकंड एग्जांपल है हमारा, जिसमें नंबर है 18 27 एंड 45। हमें इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तीनों नंबर को एक साथ लिख लेना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको फैक्टर निकालने हैं। तो पहले 18 के निकालेंगे, 2 9 18 3 3 9 3 1 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद 27 के निकालेंगे, 3 9 27 3 3 9 3 1 3। और फिर उसके बाद 45 के निकालेंगे, 3 1 3 3 5 15 3 5 15 5 1 5 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जो निकालना वो यहाँ लिख देंगे। क्या बताया था मैंने, अभी जो कॉमन होगा, बताइए, ये एक तो ये 3 ऊपर नीचे कॉमन है, तीनों में आ रहा है। उसके बाद ये 3 तीनों में आ रहा है। पहले हमने देखा कि इस तरीके से तीनों में आ रहा है, तो जो कॉमन है सब में उसको हमने एक बार नोट कर लिया, और एक ही आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दी, 3 3 9। ये आपका आंसर हो गया, ये HCF है आपका। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक HCF समझा दिया, और ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड था। तो चलिए इसमें मैं अब नेक्स्ट जो है डिवीजन मेथड भी मैं आपको यही समझा देता हूँ। डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि, ये भी बहुत इजी है, मगर इसके लिए आपको आपकी भाग आनी चाहिए। और भाग के सवाल आप हमारे लेक्चर नंबर 2 में जाकर देख सकते हैं कि डिवाइड को किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए बताता हूँ मैं किस तरीके से HCF को डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला सवाल ले लेता हूँ मैं, यही 36 एंड 48। HCF बाय डिवीजन मेथड किसका, 36 एंड 48। देखिए जैसे आप डिवाइड करते थे ऐसे ही आपको निशान बनाना है। तो जो बड़ा नंबर है ये अंदर रखेंगे और छोटा नंबर बाहर रखेंगे। वहां मैंने डिवाइड के लेक्चर में आपको समझाया था कि जो बाद वाला नंबर होता है वो बाहर आता है और शुरू वाला अंदर आता है, लेकिन ये जब कंडीशन होगी जब डिवाइड का निशान लगा होगा। अभी यहाँ कोई निशान नहीं लगा हुआ, तो आपको HCF निकालते वक्त जो बड़ा नंबर है उसे अंदर रखना है और छोटा नंबर बाहर रखना है। अब आपको क्या करना है, आगे टेबल पढ़ना है। बताइए कितनी टाइम जा सकता है, एक ही बार जाएगा। 36 बन जाए 36, माइनस कर देंगे, 8 में से 6 गए 2 बचे, और 4 में से 3 गए 1 बचा। सबसे पहला तरीका, बड़े नंबर को अंदर और छोटे नंबर को बाहर। फैक्टर निकाल टेबल पढ़ेंगे आप,
टेबल पढ़ने के बाद जो बचेगा, रिमाइंडर बचा, अब रिमाइंडर के आगे फिर ऐसे ही निशान लगा देंगे, रिमाइंडर के आगे फिर ऐसे ही निशान लगा देंगे, और जिससे आपने पहाड़ा पढ़ा था अब उसे अंदर ले आएंगे। जो बचा है कोई बात नहीं, जिससे पढ़ा है वो अंदर ले आएंगे। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 तिया 36। ये देखिए खत्म हो गया। तो जिस नंबर से सवाल खत्म हो जाए, इसकी वजह से पूरा पूरा चला गया, यही आपका एचसीएफ है। इतना इजी है। देखिए ये रहा आपका एचसीएफ, 12 और 12। 1 मिनट लगा इसको सॉल्व होने में। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत इजी होता है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि किस तरीके से हमको बड़े नंबर को अंदर रखना है, छोटे नंबर को बाहर रखना है, फिर टेबल पढ़ना है। मान लो किसी बच्चे ने कहा कि सर पहली दफा में पूरा पूरा चला जाए, तो वो वही नंबर फिर उसका एचसीएफ है। ठीक है, मान लो अगर कोई कहे कि भाई 12 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, तो मैं कहूंगा जी छोटा नंबर बाहर रखा, 24 अंदर रखा, 12 दूनी 24, तो ये तो पूरा चला गया, तो भैया यही इसका एचसीएफ है, बात खत्म, यही इसका एचसीएफ है। अब बात करते हैं कि फिर ये कैसे करेंगे डिवीजन मेथड से, 3 नंबर वाला हम फिर किस तरीके से करेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पर हम देख लेते हैं। हमारा नंबर था 18, 27 और 45। हमारा फैक्टराइजेशन से इसका जो एचसीएफ था वो कितना आया था, 9 आया था। चलिए देखते हैं कि हमारा इससे भी 9 आता है। देखिए आपको क्या करना है, 2 नंबर ले लेने, पहले 18 और 27 ले लिया मैंने, 18 एंड 27 को ले लिया। ठीक है, अब टेबल कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 18, कितना बचा, 9 बचा, और 9 से इसको पढ़ दिया तो कितना आ गया अंदर, 18 अंदर आ गया। देखिए जिससे पढ़ा था उसको अंदर लिया है। अब 9 2 = 18, कुछ नहीं बचा, यानी इससे गया इसका। लेकिन अभी हम इसे एचसीएफ यूं नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी थर्ड हमारा नंबर जो बचा हुआ है, तो इस एचसीएफ से इसकी डिवाइड करेंगे आप, और ये भी पूरा पूरा जा रहा है इत्तेफाक से। देखिए तो इसने जो है कंप्लीट भेज दिया सबको, तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। देखिए यही हमारा एचसीएफ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एचसीएफ। और जब आपको एचसीएफ समझ में आ गया तो एलसीएम समझाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाह रहा हूँ। आपको घर पर बैठ के जो है ये सवाल सॉल्व करने और इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, दोनों मेथड के साथ, डिवीजन मेथड के साथ भी और फैक्टराइजेशन मेथड के साथ भी। तो पहला सवाल आप नोट करेंगे। पहला सवाल है 6 8, दूसरा सवाल है आपके पास 5 and 25, तीसरा सवाल है आपके पास 60 and 72, फोर्थ सवाल है आपके पास 12 18 and 24, फिफ्थ क्वेश्चन ले लीजिए आप 30 40 and 50, सिक्स क्वेश्चन है आपके पास 144 324, एंड सेवंथ क्वेश्चन है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 30 40 15 20 and 25, और एट्थ क्वेश्चन है आपके पास 72 108 144। तो ये आपको एचसीएफ करने हैं, और ये भी चेक करना है कि हमारे दोनों मेथड का आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा है तो आप बिल्कुल सही है, अगर गलत आ रहा है तो आप फिर से उसको ट्राई कीजिए। इसके बाद अगर आपको कोई सवाल नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसका डिस्कशन करूंगा। तो ये था बच्चों आपका एचसीएफ। चलिए अब बात करते हैं हम एलसीएम के ऊपर। तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए बिल्कुल आपको अटेंटिव रहना है और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि बिल्कुल सिंपल मेथड है एकदम। देखिए मैं पहले वाला ही टॉपिक ले लेता हूं जो मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था, क्या था 36 and 48, इसी से समझा देता हूं मैं आपको। देखिए 36 and 48 हमने इसके फैक्टर निकाले थे, क्या थे फिर से समझा देता हूँ। 36 2 1 = 2 2 8 = 16 2 9 = 18 3 3 = 9 3 1 = 3 2 दूनी 4 3 12 3 36। ऐसी 48 के निकाले थे, 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 6 12 2 3 6 3 एकम 3 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। चलिए देखिए एचसीएफ क्या निकाला था हमने, कॉमन चीजें थी, ये था हमारा 2
2 और ये 3, ये था 2 दूनी 4 थी, 12 हमारा HCF आ गया था। अब देखिए LCM भी मैं यही बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो कॉमन चीजें वो उतारनी है। कॉमन चीजों का मतलब जो आपके HCF में थे नंबर, यानी ये कॉमन था, ये लिख दिया, ये कॉमन था, ये लिख दिया, ये कॉमन था, ये लिख दिया। अब देखो क्या क्या बचा है। एक तो ये 3 बचा है आपका, ये वाला, ये 3 बचा है आपका, एक ये 2 बचा है, एक ये 2 बचा है। यहाँ लिख दो चुपचाप, चुपचाप लिख दो, किसी को मत बताना। अब आप इसकी पूरे की मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसका आंसर आएगा 144, तो हमारा LCM 144, HCF 12। तो दोनों आंसर बहुत अलग हैं, बहुत फर्क है। तो आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से LCM करते हैं। यानी HCF में जो कॉमन नंबर होते हैं सिर्फ हम उनको उन्हीं को नोट डाउन करते हैं, लेकिन LCM में पहले कॉमन नंबर को नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद जो अनकॉमन है, जो मैच नहीं कर रहे हैं, उनको भी नोट करेंगे और सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे वो थर्ड वाला जो है, मैं उसकी फिर आपको मैं करके दिखाता हूँ। 18, 27, 45। चलिए 18 का क्या था, 2 तिया 6 तिया 18, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 पंजे 45। ये आपके फैक्टर थे। तो चलिए HCF क्या था इसका और LCM क्या था, डिस्कस करते हैं फिर से एक बार रिपीट। तो 1 2 3 ये 3 आ गया था, फिर इसे 1 2 3 ये 3 आ गया था, तो 9 आंसर आ गया था। तो मैं कहूँगा जो मैचिंग थे तीनों, ये फिर से लिखेंगे एक बार, ये फिर से लिखेंगे। तो जो बचा हुआ था 2 बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है। तो ये क्या होने वाला है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 और 54 पंजे 5 चौक 20 की 0 हासिल होता है, 5 पंजे 25 और 2 27, 270 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम LCM को बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमने डिवीजन मेथड से HCF निकालना सीख लिया और फैक्टराइजेशन से मेथड से हमने जो है HCF निकालना सीख लिया। अब LCM के भी दोनों मेथड होते हैं, तो इसका हम जो है फैक्टराइजेशन मेथड और सीख लेते हैं यहीं पर ही। ये बहुत आसानी से हो जाता है। LCM फैक्टराइजेशन मेथड देखिए बहुत इजी है। आप वीडियो को तसल्ली से देखिए और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा देखिए। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या कोई चीज़ छूट गई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को दोबारा समझा दूंगा। देखिए जो हमने LCM निकाला था जो फैक्टराइजेशन मेथड से, सॉरी ये डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारे 2 नंबर हैं जिससे हमने फैक्टर निकाला था उनको एक साथ लिखेंगे, 36 एंड 48, और हम कोमा लगा के दोनों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये वाला जो नंबर है ये भी 2 से जा रहा है और ये वाला नंबर भी 2 से जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। अब 2 से पहले 36 को कंप्लीट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। 48 को भी पढ़ेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। कोमा लगा के चलेंगे, मिलाना नहीं इनको, ये अलग डिजिट है ये अलग डिजिट है, तो इनको अलग ही रखना है। अब फिर लाइन खींचेंगे, ये भी 2 से जा रहा है ये भी 2 से जा रहा है, तो 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, लाइन खींच दी। अब ये तो 2 से जा रहा है मगर ये 2 से नहीं जा रहा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो 2 से जा रहा है, यानी छोटे नंबर की बात मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को, छोटा नंबर याद रखना है। तो पहले यहाँ 2 लिख के इसे सोल्व कर देंगे, 2 6 ज़ा 12, और जो नहीं जा रहा उसे एज इट इज लिख देंगे, जो नहीं जा रहा उसे एज इट इज लिख देंगे। आगे ये अभी भी 2 से जा रहा मगर ये 2 से नहीं जा रहा, तो फिर सेम कंडीशन, इसको एज इट इज लिख दिया और 2 3 ज़ा 6। अब बताइए दोनों किससे जा रहे हैं, 3 से जा रहे हैं, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ये वाला तो खत्म हो गया, लेकिन अभी ये एक बार ये हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ध्यान से देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 है और 2 बार 3 है। देखना जरा ऊपर, 1 2 3 4 और 2 बार 3 है, आ गया एक बार में ही। आपको अलग अलग से करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही, एक दफा में। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से करिए तो आप ये करेंगे, अगर आपसे बोल रहा है डिवीजन मेथड से करिए तो आप ये करेंगे,
लेकिन आपसे ना ये पूछ रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से करो डिवीजन मेथड से, हमें सिर्फ इसका एलसीएम चाहिए, तो आप तुरंत इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 8th और 9th क्लास में काम आता है, जब हमें जरूरत पड़ती है कहीं पर एलसीएम के, तो हम तुरंत इस तरीके से कर लेते हैं। आप इसमें गलती भी नहीं करेंगे, क्या कॉमन है क्या नहीं है, आपने सीधा सीधा करा और आपके सामने अपना आप ही कॉमन भी निकल के आ गया, अनकॉमन भी निकल के आ गया। मल्टीप्लाई कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 या 144। तो देखिए सिंपल सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 36 एंड 48 इज 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 is equal to 144। आंसर आपका वही आएगा। मैं आपको इसका भी करके दिखा देता हूँ, ये भी सेम कंडीशन है बिल्कुल। चलिए देख लीजिए इसको। और तो कौन कौन है इसमें, 18 है, 27 है और 45 है। तो ये 2 से जा रहा है, बाकी कोई नहीं जा रहा 2 से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं टेंशन लेनी है। जो पहले 2 से जा रहा है उसको भेजेंगे, 2 9 18, 27 एज इट इज, 45 एज इट इज। ये भी 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। चलिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब देखिए ये तो 3 से जा रहा है, ये खत्म हो चुका है, लेकिन ये 5 से जा रहा है, तो छोटा नंबर पहले 3 1, 3 1 जा 3, 5 का 5, 1 1 1। देखिए एक बार 2 है, 3 बार 3 है और एक बार 5 है, एक बार 2 है, 3 बार 3 है और एक बार 5 है। तो ये आपके देखिए सिंपल तरीके से एक बार में सारा सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर भी आपका 270 आ जाएगा। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से जो है हमने फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व किया और फैक्टर को निकाला। तो बहुत इजी है, आप अपने बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत के साथ आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ में ना आए उसको देखिए बार बार। और फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है, तो आप मुझे जो है कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त हैं जिनको नहीं ये सब चीज़ें आती हैं, तो आप इनको भेज सकते हैं। तो आपको जो HCF है वो तो मैंने सवाल दे दिए हैं, कुछ LCM के सवाल और हैं वो मैं दे देता हूँ यहाँ पर। तो LCM के सवाल जो है वो भी ले लीजिए। तो पहला सवाल है 195 एंड 325, लेकिन आपको करना दोनों मेथड से, चेक भी करना ना। देखो मैंने इसको कराया फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से, और दोनों मैंने चेक करके भी दिखाया आपको किस तरीके से। तो सेकंड क्वेश्चन है 172 एंड 215, और थर्ड क्वेश्चन है 216 एंड 360। ठीक है, देखो यहाँ वो गलती मत करना जो मैंने पहले भी फैक्टर में सिखाया था, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 पढ़ लोगे, तो याद रखना है यहाँ पर। ये 9 4 5 1 3 5। क्वेश्चन है 6 4 5 1 0 7 5। 6 है 4 7 6 1 1 9 0 एंड 9 5 2। 7 क्वेश्चन है 1 4 0 5 1 2 3 5 3 0 5 0। तो इनसे आपको LCM निकालना है, और ये आपके HCF वाले हैं। ठीक है, और ये ज़रूर करना है आप लोगों को। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इससे आपके 2 फायदे होंगे, आपको एक तो LCM क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे नंबर आपको फैक्टर निकालने के लिए मिल जाएंगे, तो आपके फैक्टर भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।